हाय हाय क्या बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि घबराने की कोई बात नहीं। इंडिया चाहता है कि जब मैं सेकेंड यूज की बात करता हूं तो वो डेटरेंस होना चाहिए, और उसकी डेटरेंस वैल्यू की एग्रेशन बढ़ाने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आप फर्स्ट यूज पर हैं तो मेरा भी तैयार है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये देख लीजिएगा कि मेरा भी तैयार है। इसका मतलब क्या निकला? आपका आपका वो वेपन सिस्टम जो उस सो कॉल्ड किराना स्टोर से निकलेगा, शाहबाज एयरपोर्ट तक जाएगा, उस जहाज में फिट होगा, वहां से 300 350 किलोमीटर वो मेरे तरफ आएगा, मेरे अंदर आकर या अपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वो अपना उस न्यूक्लियर बॉम्ब को मेरे ऊपर डाले। आपको क्या लग रहा है एज अ फौजी, आपको क्या लग रहा है कोई फौज इतनी बेवकूफ होगी कि ये सबका इंतजार करेगा? मेजर साहब, बार बार पाकिस्तान में ये क्यों कहा जाता है जी भारत अटैक करने वाला है, पानी रोका तो हम ये कर देंगे। आज भी बिलावल भुट्टो और इन सबके स्टेटमेंट चल रहे थे। हम प्रोवोक नहीं करते, हमने इनको साफ साफ बता दिया है। देखिए हर चीज के ना कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। ये पूरी एक अप्रिसिएशन होती है हमारे यहाँ प्लानिंग के अंदर, उसके अंदर कॉन्टीजेंसी प्लान्स बनते हैं। ये एक वन ऑफ द कॉन्टीजेंसी है कि इफ यू डू दिस वी विल डू दैट, इफ यू विल कम फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, वी विल हैव दिस साइड। तो ये एक तरीकेकार होता है। करण साहब इन चीजों को समझते हैं। तो हमारा भी ये कॉन्टीजेंसी है कि जनाब अगर आपने इट इज अगर से शुरू होती है ये बात कि इफ यू डू दैट, तो जनाब आप हमसे फिर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप एक इशू पहले से हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, आप एक और इशू को बीच में ला रहे हैं। ये इशू नहीं था, आप इसे इशू बना रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एक इशू था उसको भी किसी तरह से खत्म करें। जो भी है वटेवर आप अपना बताएं, हम बताएं, ताकि जो भी जिस पे दोनों लोग विन विन पे आ जाएं उसको खत्म। आप एक और इशू बढ़ा दें, जब इशू बढ़ेगा तो जंग तो होगी। दूसरी बात ये कि देखिए हमारी साइड पर थोड़ा सा मसला आपको पता है दीन का कि ये इस तरह का पानी रोका गया था यजीद ने, ठीक है, इमाम हुसैन अलैहि। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं सर कटा दूंगा, इसके साथ बैत नहीं करूंगा ऐसे बंदे जिसने पानी रोका। तो हम पानी को एक मुकद्दस भी समझते हैं उस लिहाज से भी। और हमने उनको हाइपोथेटिकली बात की है कि यार अगर आपने ऐसा किया तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज की तरफ ना जाएं और मामले को और इश्यूज ना बढ़ाएं, बल्कि इश्यूज को रिजॉल्व करें और उनको कम से कम पे लाएं। आता है कि बैठ के बात हो। जहां तक बात है न्यूक्लियर डेटरेंस की, देखिए न्यूक्लियर डेटरेंस के अंदर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। वो हर कंट्री का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अलहदा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर कोई रखने के लिए नहीं बनाया होता है। जैसे पाकिस्तान की सर ने बात की, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी हालत में होता है, आर्म्ड होता है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो बहुत थोड़ा है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि हमारा कसूर का बॉर्डर देखिए, लाहौर का बॉर्डर देखिए, कि अगर आप वहां से आर्मर ब्रेकआउट करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी वहां फौज आके असेंबल होती है और बीआरपी क्रॉस करके अगर ब्रेकआउट करता है, तो हार्डली इट विल टेक 20 मिनट्स 30 मिनट्स लगा ले। 30 मिनट्स में वो जीटी रोड को कट कर सकती है। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इन टू हाफ्स। तो पाकिस्तान कभी वेट नहीं करेगा, आपको असेंबल नहीं होने देगा असेंबली एरिया के अंदर। आप समझते हैं इस बात को, जब एफईपी बन रही होती है असेंबली एरिया में, जब आप कॉन्क एरिया के अंदर आप आएंगे, असेंबली एरिया में आएंगे, हमें वहीं पर ही आपको ब्लो अप करना होगा। इससे पहले कि ब्रिज हेड बनाएं, आप आर्मर को लेकर आएं और सुबह आप ब्रेकआउट करें और फॉलोइंग जोन पे जाएं, हम उससे पहले हमें आपको उड़ाना होगा, क्योंकि वी कैन नॉट, हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो ये न्यूक्लियर। तो इसीलिए हमने अपनी पॉलिसी बनाई है कि यू फर्स्ट यूज। हाँ, आपने यूज भी कर दिया तो पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन सऊदी अरब की वजह से अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आ गई, बिकॉज वी डोंट हैव अभी वन प्लेस। अब सऊदी अरब के वहां पे भी पहुंचा दिए, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। आप लोग शोर मचाते ना, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करते हैं, तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम नहीं करते। कर्नल साहब आप रिप्लाई करेंगे मेजर साहब को? लास्ट कमेंट आपका। मेरी तकलीफ सऊदी अरेबिया के बारे में प्लीज कुछ मत बोलो। वो 2 दिन से बेचारा रो रहा है कि वो जो आपके टूटे से जहाज गए हैं, टूटी सी पहुंच गई है, वो कुछ कर ही नहीं रही, वो बचाई नहीं रही। वो ईरान लगा पड़ा है, तो फिर गए किस लिए थे? वो $3.5 बिलियन के लिए गए थे। हाँ वही, आप ठीक बोल रहे हो। मैं मान रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ $3.5 बिलियन आपको क्रेडिट हो गए, उसके बाद आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट ये बात नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा बड़ी अच्छी बात जो आपने करी, नदीम साहब एक काम करिएगा, स्टार्ट विजिटिंग योर रेजिमेंट्स एंड यू विल कम टू नो
There is nothing called as FUP nowadays. There is nothing called as assembly area. ये जो आप पैम्फलेट की बातें कर रहे हैं ना, ये मेरे टाइम में होता था। और मैं आपको इसका बड़ा जिम्मेदारी तौर पर कह रहा हूं कि जिस ब्रेकआउट की आप बात कर रहे हैं, मैं उसका पार्ट रह चुका हूं। हमें मालूम है कि व्हाट इज असेंबली एरिया, व्हाट इज फॉरवर्ड असेंबली एरिया, व्हाट इज FUP। ये सब चीजें अब नहीं होंगी, ये सब चीजें नहीं होंगी। आप एक बार पता करिए, इट इज ओनली फॉर अपडेटिंग यू, क्योंकि ये बड़ा क्लैरिटी है। बट उससे भी बड़ी बात है, पहला मुनीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा जो ये कहेगा। मुनीर साहब कभी नहीं कहेंगे, ही इज आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल बाय द वे व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर। आज तक असीम मुनीर ने कभी नहीं कहा कि वी विल यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया फॉर एनीथिंग रॉन्ग, राइट, व्हाटएवर, आज तक नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये थॉट प्रोसेस बंद करिए। मानिए मेरी बात, ये जो फर्स्ट यूज का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो शायद गलत बोल रहे हैं, आपका स्लिप ऑफ टंग हो रहा है कि हमने ये बम रखे किस लिए। दीज बम्स आर केप्ट ओनली फॉर डेटरेंस, इट इज नॉट फॉर यू। अगर इंसानियत है तो इट इज केप्ट फॉर डेटरेंस। इंसानियत नहीं है तो वो आपके मुनीर साहब के वो जो है, क्या नाम, दामाद साहब हैं, कर्नल साहब, जो उन्होंने ठीक ही कहा था कि वी कैन मेक इट अवेलेबल फॉर गाजा, वी कैन मेक इट अवेलेबल फॉर ईरान, वी कैन मेक इट अवेलेबल फॉर एनी मुस्लिम मैन। ये बड़ा कंजर्वेटिव व्यू जो नोबडी विल अप्रिशिएट। मानिए मेरी बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा कि आर चेंज इज अ वेरी वेरी डिफेंसिव एग्रेशन, कि मैंने अपने डिफेंसिव पोस्चर में अगर कोई चेंज किया है तो उससे मेरी पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। मेरा वेपन अभी भी उतना ही डिफेंसिव है, उतना ही डेटरेंस वैल्यू का है जितना आज से पहले। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, मैं भी वो पढ़कर दे रहा हूं जो सिचुएशन मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर आपने एग्रेशन देखना था तो आपको एग्रेशन उस दिन देखना चाहिए था जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने कहा था दैट वी हैव अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बट दैट डज नॉट मीन कि हम इसको रिकंसिडर नहीं कर सकते। तो दैट कुड बी अ डेंजरस थिंग। लेकिन सर अमन होना चाहिए सर। आई विश नहीं, बिल्कुल जाते जाते मैं जरूर कहूंगी कि जी अमन होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, बाकी दुनिया में भी होना चाहिए, और उसमें हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव रोल हो। तो अमन की क्लासेस, वो अमन की क्लासेस जो है मेजर नदीम की आप लगाइए, क्योंकि नदीम ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो भाई ब्रेकआउट के ऊपर सवाल करेंगे। मैं तो मेजर नदीम से जाते जाते एक और मैं तो सर जाते जाते मेजर नदीम से एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि सर प्लीज आप अपने लोगों को, ये जो हम लोग जिन्हें भाई लोग बोलते हैं ना, जब हम बात करते हैं शोध में भाई लोग ने, तो सर उनको बताइए कि डिफेंस मिनिस्टर एक है, उनको बेचारे को डिफेंस की मीटिंग में तो बुला लिया कर, कोने में बिठा दे, लेकिन वो नहीं बुलाते। उसकी वजह से वो पता है क्या होता है, वो बैठे बैठे उल्टी सीधी ट्वीट्स करते रहते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं, और उनको ये नहीं पता कि डिलीट करके भी ट्वीट रह जाती है। तो सर उनको जरा बताइए कि भैया, उनको मतलब पहली बार देख रही हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में कभी डिफेंस की मीटिंग में नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान के सभी पत्रकारों की एक प्रॉब्लम है कि भारत में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये बिलबिलाने लग जाते हैं, हड़कंप जैसा मच जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इनको लगता है भारत की सारी जो तैयारी है वो सिर्फ उसे पाकिस्तान को लेकर होती है। वैसे अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। हर देश को हक है कि वो अपनी तरीके से तैयार बैठे, क्योंकि पड़ोसी अगर पाकिस्तान की तरह हो तो भाई विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास नहीं कर सकते। तो इसीलिए भारत तैयारी कर रहा है। जो 12 वॉरहेड की आप बात कर रहे हैं, तो भारत अपनी तैयारी कर रहा है। अभी तो तैयारी कर ही रहे हैं ना। और ये जो कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि हम साउथ तक कवर करेंगे, तुम्हारे पिछवाड़े में अगर दम है ना तो तुम बॉर्डर पार करके दिखाओ।
ठीक है, साउथ तो दूर की बात है, ठीक है, तुम्हारा वजूद नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जो भी कुछ दिन पहले कह रहे थे, तो हम तो पाकिस्तानी हैं जी, हमारा जो वजूद है वो यहीं से बना है, हमारे जो दादा परदादा सब हुए हैं ये यहीं से हुए हैं, ठीक है। आने वाली पीढ़ियां आपकी नस्ल को ढूंढेंगी, और भारत को ना पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो खुद अपने घर में मर गया हो, जिसके खुद के अपने घर में आग लगी हुई है, भारत क्यों आग लगाएगा भाई? आप लोग खुद ही जल रहे हो, पीओजेके में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तबाही अपने घर में खुद देखेंगे।